नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। एक वक्त दुनिया में छात्र राजनीति का हल्ला था। छात्र और युवाओं ने वैश्विक पैमाने पर हड़कंप पैदा किया था। आज आबादी के अनुपात में नौजवानों की तादाद गजब है, लेकिन छात्र युवा राजनीति पेंदे पर है। उस नाते भारत में जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय की घटनाओं से छात्र राजनीति में जो बुलबुला आया है वह दिलचस्प है। राष्ट्रीय मीडिया ने इन बुलबुलों में क्रांति की आहट बूझी है। इसके कई मतलब है। भारत में नौजवान वोट आज निर्णायक है। नरेंद्र मोदी हो या अरविंद केजरीवाल, नौजवान समर्थन से ही इनका जलवा बना। पर इस नौजवान की बुनावट आकांक्षी प्रवृत्ति वाली है, मतलब उसे आज के वक्त की भूख है। आज के नौजवान की पहचान नौकरी, छोकरी, पैसा और भोगवादी ललक है। इसलिए छात्र राजनीति और युवा विद्रोह का वह जलजला नहीं बन सकता जो 60-70 के दशक में दुनिया में आया था। फिर तथ्य है कि भारत में छात्र युवा राजनीति में दक्षिण पंथ हावी है। लेफ्ट जनवादी संगठन हल्ला बोल की मुखरता भले लिए हुए हो, लेकिन आरएसएस के एबीवीपी का कॉलेज कैंपस में अधिक बोलबाला है। तभी हैरानी है जो छात्र राजनीति के फ्रिंज लेफ्ट अंबेडकर संगठनों ने मीडिया में अधिक जगह पाई। भाजपा का युवा मोर्चा, संघ का विद्यार्थी परिषद संगठन बहस आंदोलन में हावी नहीं हुआ। यह शायद छात्र युवाओं की अराजनीतिक मनोदशा का संकेत है। भारत के छात्र नौजवान जेएनयू की चरमपंथी हवा वाले नहीं हैं। छात्र और युवा राजनीति की मुख्य धारा का मिजाज अलग है। सवाल है, कैंपस से राजनीति निकले या पार्टियां कैंपस में राजनीति कराए। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, आपका छात्र राजनीति का भी अपने वक्त में अनुभव रहा है। तब की छात्र राजनीति और आज की छात्र राजनीति में क्या आपको ये नहीं लगता है कि बुनियादी तौर पर नौजवान आबादी ज्यादा एपॉलिटिकल आज है, राजनीति से ज्यादा नाता नहीं है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि देखिए कि 1990 के दशक से पहले की जो छात्र राजनीति थी, या अगर कहें कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन तक की जो छात्र राजनीति थी, वो उस समय की जो परिस्थितियां थी जिसमें बेरोजगारी, नौजवान बहुत हताश था, डिग्री फाड़ दो, ये कर दो, और उसमें से एक छात्र आंदोलन निकला और कई आंदोलन निकले, गुजरात में निकला, बिहार में निकला। लेकिन क्या हुआ, चलते चलते जब एक जातिगत आंदोलन हुआ इस देश में मंडल कमीशन पर, उसके बाद से छात्र आंदोलन का रुख ही बदल गया है। और खास तौर से छात्र आंदोलनों को जातिगत आंदोलन के तौर पर भड़काने की या उकसाने की कोशिशें हुई। लेकिन इसमें एक और बड़ी खास बात हुई कि 1990 के दशक के बाद जब उदारीकरण की नीति देश ने अपनाई, तो देश का युवा वर्ग, छात्र जो है, वो करियर कॉन्शियस हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि 90 के दशक से लेकर बाद तक अगर कोई छात्र आंदोलन हुआ है या युवा आंदोलन हुआ है, तो जातिगत आंदोलन तो हुआ है, लेकिन आर्थिक नीतियों पर, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए नहीं, लेकिन 2000 नहीं, लेकिन जंतर मंतर वाला 2012 को भ्रष्टाचार के खिलाफ में तो छात्र नौजवानों की सहमति थी। उसमें देखिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का, उसको मैं छात्र आंदोलन नहीं मानता हूँ। वो अन्ना हजारे ने पूरी व्यवस्था के खिलाफ था और उसका दायरा बड़ा था, और उसका नेतृत्व छात्र आंदोलन नहीं था, छात्रों का आंदोलन नहीं था। लेकिन अभी पिछले जो दिनों में जो दो घटनाएं हुई हैं हैदराबाद में और जेएनयू में, ये भी छात्र आंदोलन को जाति के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जब से देश में उदारीकरण की एक लहर आई है, देश का युवा विद्यार्थी खास तौर पर एक करियर कॉन्शियस हो गया है। वो पढ़ना चाहता है, वो ये देखना चाहता है। आप देखिए कोचिंग क्लासेस में आपको भीड़ उमड़ी हुई दिख रही है। तो छात्र आज किसी भी तरह के आंदोलन के पक्ष में दिखता नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें फिर यह सवाल है कि भले नहीं दिखता हो, लेकिन जितना बड़ा इनका हल्ला हुआ जेएनयू के, और खास तौर पे ये कि ये आप मानेंगे या नहीं कि ये जो संगठन है, भले अंबेडकर छात्र संगठन हो या लेफ्टिस्ट आइसा और ये संगठन हो, ये
प्रतिनिधि नहीं, ज्यादा तो मेरे ख्याल से बाकी राइटिस्ट जो छात्र संगठन है उनका ज्यादा दबदबा कैंपस में है या नहीं है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि आज देश में न तो कोई छात्र आंदोलन है और ना ही कोई मजदूर आंदोलन है, क्योंकि ये जो उदारीकरण की आर्थिक उसने पूरी तरह से युवा वर्ग को करियर कॉन्शियस बना दिया है। और मेरे विचार से कोई आइडियोलॉजिकल छात्र आंदोलन इस देश में नहीं चल सकता। नहीं तो उस नाते लेकिन अगर जाति के आधार पर आंदोलन करने की कोशिश की जाती है, जो हो भी रही है, उसमें थोड़े समय के लिए तो जरूर छात्र उसमें जूझ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई जातिगत छात्र आंदोलन या नीतिगत छात्र आंदोलन नहीं, वैचारिक तौर पर नहीं जुड़ता। हो लगता है कि लेफ्ट में जो एक तरह से कन्हैया को लेकर ये कहा माना गया कि नहीं, कन्हैया का भाषण या ये उसमें लेफ्ट या जनवादी नीतियों को लेकर एक गुबार या लेफ्ट वाले इतने उत्साहित हो रहे हैं। तो देखिए, उसका एक कारण ये है व्यास जी कि लेफ्ट का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो बेस है, जिस तरह से वो समाप्त हो रहा है, उसके चलते वो बहुत परेशान रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि क्या अगर किसी तरह से छात्र आंदोलन के माध्यम से वो लेफ्ट का फिर से रिवाइवल हो सकता हो तो करने की कोशिश है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। आप देखेंगे नहीं, लेकिन इसमें इसकी प्रतिक्रिया में क्या नेशनलिस्ट छात्र, मतलब उसके वो छात्रों में और नौजवान में धारा बन सकती है? नहीं, मेरा मानना है कि ये जो कुछ भी जेएनयू में हुआ है या हैदराबाद में हुआ है, प्रतिक्रिया में बीजेपी अगर कुछ करे, एबीवीपी कुछ करे, या एबीवीपी इसलिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि छात्रों का की दिलचस्पी नहीं है इस मामले में? मेरा मानना है कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। आप देखेंगे कि 1 महीने बाद लोग भूल जाएंगे कि ऐसा कोई आंदोलन जेएनयू में हुआ था। अब जहां तक ये है कि वो इसमें एक नया एलिमेंट उभरा है। वो एलिमेंट ये है कि क्या देश में देशद्रोही नारे लगाना और देशद्रोह की बात को फैशन बना के चलना, ये अगर एक नए ढंग से छात्र आंदोलन इसमें से निकालने की कोशिश की जाएगी तो स्वाभाविक है कि जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनकी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई दलों ने इस बात को एहसास किया है कि देश विरोधी नारों के पक्ष में खड़ा होना ये इस समय देश की मुख्य धारा के विरोध जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसमें भी ये देखने में आ रहा है कि चाहे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसके भाषणों को और बढ़ चढ़ कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर देश का जो युवा वर्ग है, देश का जो छात्र है, वो किसी प्रकार के राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कभी भी उसके आंदोलन में शामिल नहीं होगा। नहीं, आंदोलन नहीं, मेरा ये कहना है कि प्रतिक्रिया में क्या जवाबी संगठन जो दूसरे संगठन है वो अपना आंदोलन खड़ा कर सकते हैं क्या? वो इस माहौल को इसके विपरीत माहौल बनाने में समर्थ है क्या? नहीं, उन्होंने तो ऑलरेडी उसके खिलाफ एक माहौल बनाया है। नहीं, लेकिन आमतौर पर ये माना जा रहा है कि भाजपा का भले जो युवा मोर्चा हो या जो संघ का जो एबीवीपी हो, ये कुछ मतलब इफेक्टिवली कहीं नजर नहीं आए पूरे मल्ले में। मुझे ये नहीं लगता कि कहीं टकराव का कोई स्कोप है। टकराव की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जनमत है देश का, वो जनमत स्पष्ट रूप से सामने ये बात कह चुका है कि भाई बाकी सब ठीक है, लेकिन देशद्रोही नारे वगैरह ये कोई इससे कोई आंदोलन नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी पिछले दिनों में हुआ है ये बहुत जल्दी पीछे छूट जाएगा और देश का छात्र और युवा वर्ग वो जो अपने उसमें खोया हुआ उसी में रहेगा, उसी में लगेगा, उसी करियर कॉन्शियस में पड़ जाएगा। और किसी और विश्वविद्यालय में इसकी कोई आग भड़केगी या उसमें से कोई लेफ्ट का आंदोलन निकलेगा। लेफ्ट में जैसे जादवपुर में फिर रिएक्शन में हुआ या साउथ में ऐसा हुआ है, चेन्नई में हुआ, ये तो एक तरह से धारा कई जगह छोटे छोटे बिंदु तो निकले। नहीं, मेरा मानना है ये भी फुटकर घटनाएं हैं। आप देखते जाइए, अभी आने वाले समय में पश्चिमी बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। अगर इस आंदोलन का कोई असर पश्चिमी बंगाल तक गया है और लेफ्ट पार्टीज अगर वहां फिर से जिंदा होती हैं तब तो ये मानने की बात है। लेकिन जिस प्रकार से वहां तृणमूल का गढ़ बन चुका है, मुझे नहीं लगता कि ये लेफ्ट फ्रंट या लेफ्ट एलिमेंट्स इससे कोई जन आंदोलन खड़ा करके और अपने पक्ष में कुछ युवा वर्ग को कर पाएंगे। इस समय देश का युवा वर्ग किसी प्रकार के झमेले में पड़ने के पक्ष में नहीं है। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म